आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिनको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर बोर्ड पर दिया पहला क्वेश्चन, द हाइट ऑफ अ टेंपल इज 15 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेंपल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रोड। एक रोड के दोनों साइड में, एक साइड में टेंपल है और दूसरी साइड में क्या है, बिल्डिंग है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 45 डिग्री। प्रूव दैट the height of the building is 5 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 मीटर। तो यहाँ पर एक साइड में टेंपल है और दूसरी साइड में बिल्डिंग है रोड के। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। यहाँ से ये टेंपल कितने मीटर का, 15 मीटर। दूसरी साइड में बिल्डिंग, ये क्या दे रखी है, बिल्डिंग। और यहाँ से ये बीच में क्या है, इन दोनों के रोड। तो यहां से यहां पर ये दोनों के बीच में क्या रोड है। अब यहां पर दिया हुआ है टॉप ऑफ द टेंपल, यहाँ टेंपल का टॉप हो जाता है और एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ टॉप ऑफ द बिल्डिंग है। तो यहां से यहां तक का जो एंगल है, इसको इस तरह से हम सीधा कर सकते हैं, ये हो गया। और इसको ये बेस मानते हुए इसको यहाँ पर क्या होगी, 30 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, यहां तक 30 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यहां से देखो ये बिल्डिंग का क्या है, फुट, ये क्या था, टेंपल, और ये बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग का यहाँ तो फुट, मतलब ये यहाँ नीचे वाला सिरा हो जाता है। क्या दिया हुआ है, यहां से डिप्रेशन क्या होता है, ऊपर से नीचे को बनता है। तो यहां से यहां तक का जो एंगल है वो कितना है, 45। जब ये 45 है तो इसका ये अल्टरनेट इंटीरियर, ये भी 45 डिग्री होगा। बस ये हो गया। अब इनको टेंपल को हम ए बी मान लेते हैं और जो बिल्डिंग है उसे सी डी मान लेते हैं। इसको मिड पॉइंट को हम ई मान लेते हैं, ये वाले जो है, ये जो बेस हमने किया था। अब यहाँ पर ये देखो, और जो ये हाइट ऑफ बिल्डिंग है ये प्रूव करनी है हमें, इतनी आनी चाहिए, तो उसको हम मान लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हुए लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू, जिसको हमने क्या माना था, सी डी, इक्वल टू कितना मान लिया हमने, एच मीटर। ठीक है। अब यहां पर देख लो, और ये क्या है, ये तो टेंपल था। गिवन दैट क्या दिया हुआ था, एंड AB is a temple of height 15 मीटर, ये दिया हुआ था। अब यहाँ पर देखो दो ट्राइंगल बन जाती है हमारी, ABD, और एक बन रही है AEC। तो पहले इस ट्राइंगल के लिए हम 10 को ले लेते हैं। यहाँ पर क्या होता था, इन ट्राइंगल ABD, यहां पर ये बेस हो जाता है रोड, इसको हम x मान लेते हैं, और ये हाइट है रखिए। तो बेस और परपेंडिकुलर, बेस एंड परपेंडिकुलर में जो रिलेशन होता है वो होता है 10 में, क्योंकि हमें पता है वी नो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan की जगह, थीटा की जगह क्या है यहाँ पर, 45। तो tan 45 इक्वल टू कितना है, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 15, और बेस हमने मान लिया हमने x। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, 15 अपॉन x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाती है, 15। अब x की वैल्यू 15, तो AE, तो यहाँ पर लिख लेते हैं BD इक्वल टू AE, BD इक्वल टू AE इक्वल टू कितना आ जाता है, 15 मीटर। एक ट्राइंगल हो गया। अब दूसरी ट्राइंगल यहां से ले लेते हैं, AEC। नाउ इन ट्राइंगल ACE, इसमें क्या करेंगे हम, अब देख लीजिए, यहां पर भी ये x है, तो ये इसकी वैल्यू भी कितनी फाइंड आ गई हमारे पास, फाइंड कर चुका हूं 15।
और ये परपेंडिकुलर। अब बताओ यहां हमने जब इसको टोटल को h सपोज किया है, माना है, तो यहां से यहां तक ये 15 तो ये 15 होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी h माइनस 15। CE की वैल्यू कितनी हो जाएगी h माइनस 15। अब देखो यहाँ पर बेस परपेंडिकुलर, तो सेम tan वाला ही रहेगा फॉर्मूला, tan 30 इक्वल टू क्या होगा बेस और ये परपेंडिकुलर, तो क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास h माइनस 15 और बेस कितना 15। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू h माइनस 15 अपॉन 15। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लोग से ना। अब यहाँ 1 अपॉन रूट 3 इस तरह से आ गया, तो मैं इसको इस तरह से एक दूसरी साइड में यहाँ पर कर लेता हूँ। यहाँ पर जब हम करेंगे तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा h माइनस 15 की रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी h माइनस 15 और इक्वल में क्या आ जाएगा 15। अब यहाँ h माइनस 15 इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 अपॉन रूट 3। अब जब डिनोमिनेटर में जब रूट के कोई नंबर होता है तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, तो उसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो इक्वल टू क्या रहेगा h माइनस 15 इक्वल टू, तो ऊपर तो रहेगा 15 रूट 3 और नीचे रूट 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो नीचे आ जाएगा 3 से हम इसको कैंसिल करेंगे 5 टाइम हो जाएगा, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का इधर 15 प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में 5 रूट 3 ऑलरेडी है। यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ 5 और यहाँ पर भी 5 यहाँ पर कितना 5 और यहाँ 5 की टेबल का नंबर है यहाँ 15, तो 5 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 है, तो यहाँ पर क्या बचने वाला 3 और प्लस रूट 3 और ये h की वैल्यू आ जाती है जो कि आपने प्रूव करनी थी इस क्वेश्चन में। हाइट 5 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3